जय हिंद सभी स्टूडेंट को। आज हमने जो कल पढ़ लिया था, जहाँ पर कल तक हमने पढ़ लिया था, 2 सेशंस हमने कर लिए मैट्रिसेस के, और लास्ट की जो हमारा कल का सेशन था वो था इंटीग्रल पावर। किसी भी मैट्रिसेस की इंटीग्रल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो चेक करना सीख चुके हैं। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। सेकंड चीज हम समझेंगे व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एंड द थर्ड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और पिछली 2 बार से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर क्वेश्चन बनता हुआ आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर क्वेश्चन बनता हुआ आ रहा है। तो इसका हम बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझेंगे कि है क्या, लेकिन उससे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर काम करते हैं। देखो, ये जो सेशंस बन रहे हैं ये बेसिकली टोटली मतलब पूरी तरीके से जो है वो एनडीए के लिए ही बने हुए हैं। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। एंड देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना शुरू करो आपको, ताकि ये पता चलता रहे कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो जब ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा तो आपको 2024 के जो अभी जस्ट पेपर हुआ है एनडीए 1 का, उसका मैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और केवल जो जो हमने चीजें पढ़ी है उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की भी श्योरिटी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हमारा क्या मतलब है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे। सपोज मैं इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन का मान लेता हूँ। ये एम क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको डैश से या ए के ऊपर टी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये रिप्रेजेंटेशन है, केवल ट्रांसपोज को दिखाने का तरीका है, ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज। हम करते क्या है, जो कॉलम्स है उसको हम रोज बना देते हैं और जो रोज है उसको हम कॉलम्स बना देते हैं। तो सिंपल, तो ये हमारा ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहले हमारे कॉलम्स थे वो अब हमारी रोज बन जाएंगी, और जो पहले हमारी रोज थे वो अब हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। इसी को कहते हैं कि ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर ही हो, कैसी भी मैट्रिक्स चलेगी, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले मैं रो मैट्रिक्स उठा लेता हूँ। ये मेरे पास इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है। नाउ व्हाट इज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। मतलब जो आपको रो गिवन है उसको आपने क्या करा, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। देखो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अभी पहले 1 रो थी, 3 कॉलम्स थे, यहाँ पर 3 रोज हो जाएंगे और 1 कॉलम हो जाएगा। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे अगर मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एंड मुझे इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है कि इसका ट्रांसपोज क्या निकल कर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहली वाली रो को पकड़ूंगा और इसको कॉलम में बिठा दूंगा। फिर मैं सेकंड वाली रो को पकड़ूंगा और इसको कॉलम में बिठा दूंगा। सो ये मेरे पास क्या बन गई, इस वाली मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज बन गई। सो ट्रांसपोज में इतनी ही कहानी है। ट्रांसपोज में हम करते क्या है, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं एंड कॉलम को हम कन्वर्ट कर देते हैं रोज में, जैसा आपको सुटेबल लगे। अगर मेरे पास कोई भी 2 मैट्रिक्स है ए प्लस बी, सपोज कोई भी 2 मैट्रिक्स है, मैंने उसको ऐड करा और ऐड करने के बाद मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला। सो दिस इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसकी वैल्यू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आई, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर आपने किसी भी 2 मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवाया है एंड देन उसका ट्रांसपोज लिया है तो ये रिवर्सेबल लॉ को फॉलो करता है, ये पलट जाता है, घूम जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, ये आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी, के ए का ट्रांसपोज, के यहाँ पर क्या है, के इज एनी कांस्टेंट, दिस वी हैव एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का ट्रांसपोज लेने का कोई मायने नहीं है।
हमने ट्रांसपोज पढ़ा है मैट्रिक्स के लिए, नंबर के लिए नहीं। तो ये नंबर एज इट इज जैसा है वैसे ही बाहर आ जाएगा, केवल ट्रांसपोज किसका होगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। ठीक, ये बात क्लियर है। तो ट्रांसपोज को समझने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो हमारा ये दो टॉपिक फेवरेट टॉपिक है आपके एनडीए के, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इन सब पर चर्चा करते हैं। ऐसी मैट्रिक्स ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर जितना भी गेम होने वाला है वो सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर होगा। मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम में ज्यादातर स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही वो चर्चा करवाता है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोला, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद उसी के इक्वल हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 3 4 5 सॉरी 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। नाउ अगर आप इसका ट्रांसपोज लेने गए, अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, तो सबसे पहली रो है मेरी, उसको मैं सबसे पहले कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। सो ये है 1 2 3। सेकंड वाली रो को मैं सेकंड वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा एंड थर्ड वाली रो को मैं थर्ड वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। और मैं यहाँ से जब चेक करने जाऊंगा तो ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू दोनों सेम आएंगी। दैट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स मेरी क्या बनी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। ठीक, अच्छा, ये तो एक एग्जांपल, एक पर्टिकुलर एग्जांपल हुआ। एक अगर मैं 2 क्रॉस 2 की कोई भी एक मैट्रिक्स ले लूं, तो ये भी मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है, ये भी मेरे पास सिमेट्रिक है, क्योंकि जब मैं इसका ट्रांसपोज करने जाऊंगा तो मुझे सेम यही मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेगी। मैंने दोनों की दोनों रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सो ए इक्वल टू ए डैश, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ हम पहचान कैसे करेंगे, हम क्या हर बार यही तरीका अपनाते रहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे चेक करनी है तो मैं उसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करूं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है, आपको ए और ए ट्रांसपोज को इक्वल शो करना है। ये आपका मेन टारगेट है। मुझे पता है ए अगर मैट्रिक्स है तो इसको मैं ए आई जे से डिनोट करता हूँ, और इसका ट्रांसपोज जो भी होगा वो क्या होगा, ए जे आई। तो बस मेरा सारा ध्यान इन्हीं पर रहेगा कि जिस टाइम पर सपोज मैं यहाँ पर मेरे पास A11 है, A12 है, A13 है, तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर आई और जे की जगह पर 1 1 पुट करता हूँ तो इधर भी 1 1 पुट करना पड़ेगा अगर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बनाना है। अगर मैं A12 पुट करता हूँ तो यहाँ पर A21, मतलब ये जो A12 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के। और आपको पता है A21 एक्चुअल में है क्या, दिस इज सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा वो इसी के इक्वल होना चाहिए। ठीक, इन द सेम वे जब मैं A13 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू A31 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब इस वाले एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। जो आपके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी क्योंकि दीज आर सेम नंबर, आई और जे क्या है यहाँ पर सेम है। अब सपोज मुझे यहाँ पर 823 है, तो इस 823 की वैल्यू इस A32 के इक्वल होनी चाहिए। आप ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अगर एग्जांपल्स को चेक करो ध्यान से तो देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है तो इधर भी 5 है। तो ऐसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा। इन द सेम वे इधर 2 है तो इधर भी क्या है, 2 है। तो ऐसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज इन्हीं के बराबर आता है। तो बेसिकली हम यही तो काम कर रहे हैं। हम क्या काम कर रहे हैं कि डायगोनल के ऊपर की जो क्वांटिटी है जो आपने यहाँ पर लिखा है वो सेम क्वांटिटी आपको इधर लिखनी पड़ेगी। जो क्वांटिटी इधर है
वो क्वांटिटी आपको इधर लिखनी पड़ेगी, और जो क्वांटिटी इधर है इस क्वांटिटी को आपको इधर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल। डायगोनल में जो आपकी मर्जी है आप डायगोनल में उसको पुट कर दो, आप 0 0 0 भी पुट कर सकते हैं, नॉट एन इशू, जो मर्जी है आप डायगोनल में वो पुट कर सकते हो। लेकिन ध्यान कहाँ पर देना, सपोज मैंने -4 यहाँ पर पुट करा तो आपको -4 इधर पुट करना पड़ेगा। अगर 5 आपने इधर पुट करा तो 5 आपको इधर पुट करना पड़ेगा। 6 अगर आपने यहाँ पुट करा है तो 6 आपको इधर पुट करना पड़ेगा। अब अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने गए, सो दिस इज सेम एज ए, वो वापस से ए के बराबर आ जाएगा। सो ऐसी मैट्रिसेस क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनती है। ठीक, क्वेश्चंस बनते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। अब मैं क्वेश्चंस भी बताता हूँ इस बार कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए थे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ऊपर क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या कह रहे हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 क्रॉस 2 की, 0 1 -1 0। अगर आपने इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट किया तो आपने सबसे पहली वाली रो को सबसे पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी वाली रो को आपने दूसरे कॉलम में बदल दिया। नाउ अब आप क्या करोगे, इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, ये आपको वापस से मैट्रिक्स ए ही गिवन है। सो मींस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, -a के। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे बनती है, क्या बनती है, सेम अभी समझेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपने एक चीज नोटिस की तो मैंने कहा ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आना चाहिए। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स ये आई जे से मैं डिनोट करता हूँ तो इसके ट्रांसपोज को मैं सेम ऊपर वाला प्रोसेस में अपना रहा हूँ, ए जे आई से डिनोट करूंगा। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ फॉर आई इक्वल्स टू जे, मैं उस बात के लिए चर्चा करना चाहता हूँ जब इनके डायगोनल्स की बात होगी। डायगोनल्स में आई और जे इक्वल हो जाते हैं, है ना। डायगोनल्स में क्या होता है, A11 A22 A33, यहाँ पर आई और जे क्या होती है, वैल्यू सेम होती है। तो जब आई और जे आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये चीज कैसे दिखेगी, ए आई आई इक्वल्स टू माइनस का ए आई आई। दैट मीन्स इसको मैं उठाकर इधर ले आता हूँ। सो 2ai इक्वल टू 0 मीन्स ai इक्वल टू 0। ये मुझे कब मिला, जब इसने इस कंडीशन को होल्ड किया। इस कंडीशन को होल्ड करने का मतलब है इसने इस वाली कंडीशन को होल्ड किया। दैट मीन्स जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसके डायगोनल की एंट्रीज हमेशा 0 होती है। तो ये नोट पॉइंट, द डायगोनल एंट्रीज, the diagonal entries of skew symmetric matrix are 0। जब भी आपको कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके डायगोनल पे 0 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो आपने डायगोनल की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते थे, वहां पर आपके पास चॉइस थी कि आप कुछ भी पुट कर दो। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डायगोनल्स 0 पुट करने पड़ेंगे। नाउ बाकी एलिमेंट कैसे होंगे, जो भी आप यहाँ पर लोगे उसका नेगेटिव आपको दूसरी साइड लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपने यहाँ पर 1 रखा है तो आपको -1 यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर आपने -2 यहाँ पुट करना है तो आपको 2 को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अगर आपने 3 यहाँ पुट किया है तो आपको -3 यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स बन गई है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये और ए ट्रांसपोज का नेगेटिव दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में सेम आएंगे। नाउ ये तो हमने देख लिया कि इसके डायगोनल हमेशा 0 होंगे। तो मैं एक चीज और यहाँ से कह सकता हूँ
कि इसके डायगोनल्स के एलिमेंटों का सम भी हमेशा जीरो होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसके तीनों के तीनों डायगोनल्स के एलिमेंट क्या है? जीरो। तो जीरो को मैं आपस में ऐड करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसी बार पूछे हुए। तो डायगोनल के एलिमेंटों का सम क्या होता है? जीरो। आप एक चीज और नोटिस करो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप एलिमेंटों को भी ऐड करते हो, सारे एलिमेंटों को ऐड करते हो, तो भी इनका सम कितना बनता है? जीरो ही बनेगा। देखो 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0 एंड डायगोनल तो जीरो है ही। तो मैं एक नोट पॉइंट और लिख सकता हूं कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं, इन सब का सम क्या बनता है? हमेशा परमानेंट जीरो बनता है। ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये इस बार और इससे पिछली बार दोनों बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर उसने क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक, नाउ एक छोटा सा टॉपिक और बचता है आपका, व्हाट इज इनवर्टिएबल मैट्रिक्स? इनवर्टिएबल मैट्रिक्स, यहाँ पर इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तब वहां पर इसकी चर्चा हम ज्यादा करेंगे। देखो कोई भी दो मैट्रिक्स, अगर ए और बी मेरे पास कोई भी, दिस वी हैव एनी टू मैट्रिक्स, ये मेरे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, ये इनवर्टिएबल तभी बनेंगी इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करके मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कहूंगा कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इनवर्टिएबल है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 0 और एक मैट्रिक्स सपोज बी गिवन है -1/6 0 -2 -3 एंड 1, तो अगर आप ए बी कैलकुलेट करने जाओगे, चेक करते हैं ए बी क्या आता है। ए क्या गिवन है मेरे पास? 1 3 2 0 और बी मेरे पास ये गिवन है, तो -1/6 को मैं बाहर ले आता हूँ, ये तो स्केलर क्वांटिटी, मुझे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करवाना है, तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करवाता हूँ, चेक करते हैं क्या आता है। सो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 एंड 2 की -3 से मल्टीप्लाई -6, 1 की -2 से मल्टीप्लाई -2 एंड 2 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2 मतलब 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0 और 3 2 -6, है ना। ये चीजें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। नाउ माइनस के 1/6 से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 0 0 1 विच इज व्हाट? विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ए और बी क्या है यहाँ पर? इनवर्टिएबल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, सो कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टेबल कब बनती है? जब उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। यहां से मैं ये भी चीज कह सकता हूं कि A इक्वल्स टू आइडेंटिटी अपॉन बी, दैट मीन्स A इक्वल टू बी इनवर्स, है ना। सो अगर मैट्रिसेस आपकी इन्वर्टिएबल है तो वो एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्स होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू, कोई इशू की बात नहीं है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में इन्वर्टिएबल है तो ये दोनों की एक दूसरे की क्या होती है? इनवर्स होती है। ये आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम डिटर्मिनेंट के साथ, और फिर हम मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।